केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे 11 महीने के बाद पश्चिम बंगाल की धरती पे हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके वो उतरे हुए हैं। 11 महीने में, विगत 11 महीने में कई भाजपा कार्यकर्ताओं की या तो हत्या कर दी गई है, जैसा कि भाजपा आरोप लगाते आ रही है। इस समय कोलकाता में अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री वो है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ही होकर के आता है। लेकिन कोलकाता के काशीपुर में फिर एक भाजपा कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या कर दी गई बीते दिनों। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ये दावा कर रही है कि हत्या है। लेकिन पुलिस अभी कर रही है कि इसकी जांच बाकी है, क्या ये सुसाइड है, मर्डर केस, सुसाइड केस है या मर्डर केस है। आइए इन सारे विषय पर हम भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, क्या बोलेंगे? सबसे पहले एक भाजपा कार्यकर्ता की, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है, यदि भाजपा के अनुसार बात कहें हम, तो हत्या, क्या बोलेंगे? अर्जुन चौरसिया नाम था। देखिए, हत्या, आप अगर वो पिक्चर देखे होंगे तो देखने से समझ में आ रही है कि वो हत्या ही है और इंटेंशनली इसको किया गया है। आप कुछ दिन से देख ही रहे बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, और अभी जो ये मैसेज दिया गया, इसका मतलब साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि जो हमारे गृह मंत्री जी जो आए हुए हैं बंगाल में, तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग ये घटना किए हैं, कि भैया हमें आपसे डर नहीं है। आप गृह मंत्री हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमको आपसे डर नहीं है और हम लोग ये जो कार्य है इसी तरह से करते आएंगे। क्योंकि आप खुद देखे हैं, मतलब मई 2 के बाद से जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, उसके बाद आप जब भी न्यूज़ खोलेंगे रोज़ दिन कुछ ना कुछ घटना आप देखेंगे। मतलब कोई ना कोई कहीं किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ मतलब गलत ये हो रहा है। फिर से आप देखेंगे किसी का मर्डर हो रहा है, मतलब प्राय रोज़ दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया और बाकी लोगों को भी ये समझ में आता है कि अभी एक तरह से मतलब खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उपहार दिया गया टीएमसी की ओर से। मुझे लग रहा है खुलेआम चैलेंज दिया गया कि भैया हम ये करेंगे, आपके पास पावर है तो आप कुछ जो करना है आप करके दिखा दीजिए, लेकिन इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे और हमें किसी का डर नहीं है। ये एक तरह से दिखाया गया मानसिकता इस तरह की कि मन बढ़ने वाला जो चीज़ होता है ना, जी। मतलब जिसका कोई इंसान का मन बढ़ जाता है तो कैसे वो किसी का परवाह नहीं करता है, किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, कानून व्यवस्था को तो ऐसे भी डर नहीं है। पुलिस को देखते हैं कभी कभी लोग चमकाने लगते हैं, बोलते हैं कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो जिस लोगों में जब पुलिस प्रशासन का जब सम्मान और भय दोनों ख़त्म हो जाएगा पुलिस के लिए, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की यही हाल होगी। तो आज पुलिस प्रशासन से कोई नहीं डरता है, कोई भी नहीं। सब बोलता है कि पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप एक पार्टी से जुड़ के आ रहे हैं और आप कुछ भी करिएगा ना, तो उनको भय नहीं है, डर भी नहीं, जानते हैं कि हम सेफ हैं। यानी कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर बोल करके पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री को खुला चैलेंज है कि आप पश्चिम बंगाल में आए हैं और इसी प्रकार से हत्या करेंगे। यही है भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह की प्रतिक्रिया पर। विधायक जी, सवाल तो भाजपा पर भी खड़े होती है। जब पोस्ट पोल वायलेंस थी, गृह मंत्री को आने में 11 महीने लग गए पश्चिम बंगाल में। 11 महीने तक गृह मंत्री कहाँ थे? और प्रश्न यहाँ भी खड़ा होती है कि जिन परिवार के साथ बीजेपी को खड़ा होना चाहिए, अब भाजपा के जनप्रतिनिधि कटोरा लेकर के चंदा संग्रह करते हैं। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक यदि कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी इतना सक्षम नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को हेल्प कर सके? उन्हें रास्ते में चंदा संग्रह करना पड़ रहा है। देखिए, जिस दिन से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, हम लोग तो एक नेशनल पार्टी है, इसी तरह से हम अपने, अगर आप देखते हैं कि इस तरह की घटना हुई है, कल ही से हम लोग अगर प्रेसिडेंशियल रूल या किसी तरह का सेंट्रल की तरफ से डायरेक्ट अगर एक्शन होता तो बोलते हैं कि सेंट्रल अपना गलत पावर यूज़ कर रही है। तो ये सब जो घटनाएं हुई, हम लोग कोर्ट में बहुत दिन से लड़ाई कर रहे थे और हाई कोर्ट उसके बाद आप देखें कि क्या ऑर्डर दी। तो हम लोग कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर हमेशा आवाज़ उठाएं, जो कि हमारे देश का आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था किस तरह से काम करता है। इसीलिए चीज़ों को इंसाफ मिलने में समय लग रहा है, लेकिन आज वो धीरे धीरे सबको मिल रहा है। वो चीज़ें जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ह्यूमन राइट्स की तरफ से बहुत सारा लेटर गया, प्रेसिडेंट साहब को गया, हमारे देश के प्रेसिडेंट को गया, और हमारे बहुत सारे वकील या बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग ने भी अर्जी दी कि इस तरह के बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग नज़र रखिए। तो अपने तरफ से काम किया जा रहा है, सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया जा रहा है कि कल जाके अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए और जब प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए तो फिर यहाँ के जो
यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये ना बोले कि ऐसी घटना तो बाकी स्टेट में भी होती रहती है, तो सिर्फ हमारे स्टेट में ही क्यों प्रेसिडेंशियल रूल लगा। क्योंकि वो बोल सकती है, उनको भी आज़ादी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी डाल सकते हैं, आप अपने अगेंस्ट में मतलब अपने फेवर में आप बातें रख सकते हैं। तो जब हर चीज़ें आप ये चीज़ दिखा के रखेंगे तो कल ऐसा कोई मूव भी होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो फिर अपने बोलने के लायक नहीं रहेंगे किसी भी तरह से। तो यानी कि सुना आपने, सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई है हो रही है। ये देखा गया कि कोलकाता हाई कोर्ट पोस्ट पोल वायलेंस के बाद सीबीआई जांच सौंपी थी, यही बातें अभी विधायक ने कहा। लेकिन विधायक जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक जाते जाते छोटा सा प्रश्न करूँगा। चुनाव से पहले कई बड़े बड़े नेता है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पर 11 महीने लगा गृह मंत्री को कोलकाता आने में। और इसके बाद ही जो बोला जाता है तृणमूल कांग्रेस की ओर से बोला जा रहा है, अभी जो भी सत्ताधारी दल के लोग हैं या जो भाजपा के विरोधी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले आते थे तो किसी गरीब परिवार के घर में खाना खाते थे, अभी जा रहे सौरभ गांगुली के घर खाना खाने के लिए, जैसे कि बातें उठ रही है। गृह मंत्री जाने वाले हैं, इसकी पुष्टि है। इसके साथ ही और भी किसी गरीब के यहाँ या अन्य किसी के यहाँ खाना नहीं खा रहे। इस सब को लेकर के कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ भी मतलब मुद्दे पे बात उठाना। मुझे नहीं लगता इस पे कोई बोलने वाली बात है, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो कहीं भी किसी के पास भी जा सकते हैं या किसी से मिल सकते हैं। अब वो मतलब उनसे मिलने का उनका उद्देश्य क्या है ये तो अमित शाह जी जानते हैं। हम लोग के पास तो उसके बारे में कोई मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हम लोग ये हैं कि हम उनसे इतने मतलब सवाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है, जो भी काम वो कर सकते हैं। तो भी अब जब वो गृह मंत्री अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें हमें नहीं लगता है कि हमें सवाल जवाब करनी चाहिए। अब ये गृह मंत्री बता सकते हैं कि किस वजह से सौरभ गांगुली जी के घर गए और गए भी हैं तो उसमें जाने वाले हैं। हाँ, जाने वाले हैं, जा भी रहे तो उसमें कोई ऐसी टिप्पणी करने वाली कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं आप एज ए विधायक, जो घटना हुई है? देखिए, अभी तो हम क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट हर चीज़ के लिए सीबीआई को ही ये करेगी। भाजपा ऑलरेडी मांग कर चुकी है और हर चीज़ में सीबीआई, हाई कोर्ट भी अपने तरफ से ऑर्डर कर ही रही है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, पुलिस प्रशासन इसमें मतलब न्यूट्रल होकर ये जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो इसी वजह से शायद सीबीआई को सब केस दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आप सुन रहे थे भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह को। लेकिन एक बड़ा सवाल इस समय सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में संशय बनाया हुआ है कि आखिर किसी भी दिल्ली से कोई केंद्रीय मंत्री को आने तक 11 महीनों का समय क्यों लगा और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें अर्थ संग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यदि अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्षम है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकती है। लेकिन फिलहाल हम आप सभी को यहीं पे छोड़े जाते हैं। देखा जाएगा कि क्या होता है गृह मंत्री के वहां जाने के बाद। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स है या कार्यकर्ता है वो सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं इस केस में। बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स। धन्यवाद। ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধ্যের মধ্যে কোর্স করে নিজস্ব ম্যান পাওয়ার সাপ্লাই লাইসেন্স দ্বারা স্টুডেন্টদের বিদেশে চাকরি দেওয়ার সেরা ঠিকানা ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হরিণঘাটা, নদিয়া। সিট বুকিং করতে আজই কল করুন এই নম্বরে 7797188188। नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सभी नगर निवासियों को, प्रत्येक अपने चाहने वाले प्रिय ग्राहकों को बर्मन ज्वेलर्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यारा दुलारा, जहां हॉलमार्क शुद्ध सोने के गहने सही कीमत पर हमेशा पाए जाते हैं। रेडीमेड गहनों का विपुल संभार है। इसके अलावा आप अपने मनपसंद डिजाइन के गहने बनाने का हमारे पास ऑर्डर दे सकते हैं। तो चले आइए बर्मन ज्वेलर्स में। हमारा पता 26 साउथ AB रोड, काटाडांगा रोड, कांग किनारा, उत्तर 24 परगना, नियर आइसक्रीम फैक्ट्री। जी हाँ, सबके दिलों में बसने वाला एक नाम, बर्मन ज्वेलर्स।